ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। दोनों का हम यही चीज सिमिलर लेके चल रहे हैं कि भाई आप लोगों का कभी कभी तो ईडब्ल्यूएस का तो जनरल से भी कम कट ऑफ हो जाता है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग बीच में इसमें क्या होता है कि सब लोग अब तो थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा हो सकता है। रीजन क्या है कि सब लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिए हैं। बाबू पैसा किसी को दे देना 10 रुपया चल जाएगा, 500 रुपया देना, लेकिन अपना समय किसी को मत देना। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसा दे दो, समय किसी को मत दो, और समय को अपने पे इन्वेस्ट करो। समय एक बार निकल जाएगा ना तो दोबारा वापस नहीं आता। पैसा कमा सकते हो, समय नहीं कमा सकते हो। किराना स्टोर खोल लिया है, पटना के लोग को बता रहे हैं, टीचर का भी कोचिंग कराते हैं, दरोगा का भी बैच चलाएंगे, एसएससी का बैच चलाएंगे, रेलवे का भी चलाएंगे, सबका चलाते हैं। और वही फैकल्टी सब में जाकर साइंस पढ़ाएगा, और सबका साइंस अलग होता है। यही तो कह रहे हैं, बेसिक साइंस को भी आपको फिजिक्स करके पढ़ा देगा वो। ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन फिटर का एक ही आके इलेक्ट्रीशियन पढ़ा देगा, फिटर भी पढ़ा देगा, सब करा देगा। और वही लोग लुटिया डुबा देते हैं और रोना पड़ता है बाद में छात्रों को। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफी गहरा सदमा लगा। सदमा इस बात का लगा कि जो बच्चा गरीब फैमिली से होगा, जिसके पिताजी ऑटो ड्राइवर होंगे, किसान का बच्चा होगा, गांव से होगा, पैसे नहीं होंगे, इस बात को सुनकर उसको कितना तकलीफ लगा होगा। क्या ये टीचर बोल सकता है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, मेरा तो प्राइस इतना रहेगा? 15 लाख मान के चलते हैं कि बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे। इनमें से कुछ बच्चे अनसीरियस भी होते हैं, कोई ऐसे चला गया, ऐसे होते हैं। 10 लाख तक आप लेके चलो कि 10 लाख बच्चे हैं जो एक्चुअल में एग्जाम मतलब कुछ तैयारी वारी करके गए हैं देने के लिए। ठीक है, नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले एक वीडियो बनाकर हमने बताया था कि बाबू इस काम को करोगे तो आपको रोना पड़ेगा। और एएलपी का जैसे सीबीटी 1 का आंसर की दिया, बहुत सारे बच्चे के पैर तले जमीन खिसक गई, रोने लगे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर आपका बात हमने नहीं माना और मिस्टेक हो गई, और इसी का नतीजा भुगत रहे हैं। तो बात क्या था, सारी चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जिनका नंबर अच्छा आ रहा है, जिनका लग रहा है कि कट ऑफ से हम आगे निकल जाएंगे, उनके लिए भी हम बताने वाले हैं। और जिनका नंबर कम आया है उनके लिए भी हम आपको बताने वाले हैं। सब लोग वीडियो को देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, अभी नहीं फ्यूचर के में बहुत काम आए। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आईटीआई का इतिहास का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर इजी वे ग्लोबल को एक बार आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जहां भी आईटीआई के सब्जेक्ट का काम पड़ेगा, जहां भी आईटीआई के लिए आपको नौकरी की काम पड़ेगी, ये एकमात्र डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। बच्चों को इजी वे के बारे में नहीं पता है, उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पीएसयू जैसा ही है, BARC बार्क बोलते हैं, और बार्क का रिजल्ट आया। लगभग इलेक्ट्रीशियन फिटर मिलाकर हमने 150 प्लस रिजल्ट दिया। 400 शायद 450 बच्चे ज्वाइन किए थे, क्योंकि पीएसयू में बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं, और उसमें से 150 प्लस का रिजल्ट दिया है। पता है रिजल्ट कैसे आया? रिजल्ट इस वजह से आया क्योंकि ट्रेड पे हम लोगों ने विगत 10 वर्षों से काम किया है। ट्रेड का एक एक क्वेश्चन आपको हम इस तरह से हम लोग बताते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन होता ही नहीं है। और आज गरीब से गरीब घर के छात्र, जिनके पास पैसे भी नहीं है, जिनके घर में आज तक कोई नौकरी भी नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था, उनको हम लोगों ने ट्रेड में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कराए, स्किल के साथ सारा चीज, कि आज बच्चे हमारे बार्क में सेलेक्ट हो चुके हैं। और 150 बच्चों की संख्या गई है, मतलब एक पूरा दर्जन के हिसाब से बच्चे गए। इससे पहले भी हमारे लगभग 20-25 बच्चे बार्क में काम कर रहे हैं। तो ये इतिहास है इजी वे कोचिंग का। ये तो पहला लॉट दिख रहे हैं, जो मतलब लेटेस्ट जो चीजें हुई है उसके बारे में आपको हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो फोटो भेजे, उनका फोटो आपको दिख रहा है। जो बच्चे फोटो नहीं भेज पाए, उनका फोटो हम लोग जैसे भेजेंगे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू भी बहुत सारे बच्चों का हमने लिया, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो इजी वे कोचिंग ये है, जो नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 सीटों पे ना, अगर 5 सीटें निकाली गई है पीएसयू का, वहां पे हमारे 2 बच्चे 3 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। टेक्निकल का पूरे भारत में कोई तोड़ ही नहीं है मेरा, और कह सकते हैं कि विश्व रिकॉर्ड हमने कायम किया। ये मेरा, हम गर्व की बातें करते हैं, ठीक है ना। ये अभिमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान है कि हमने उन बच्चों को बार्क मतलब इसरो डीआरडीओ तक पहुंचा दिया, जहां पे लोग सपने देखते हैं जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए चीजों को शुरू करते हैं। इसलिए अगर आपको सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी है तो उसमें ट्रेड आईटीआई का वेटेज बहुत ज्यादा है। चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें, बेसिक साइंस की बात करें और ट्रेड की बात करें, आप इस बार दोबारा ऐसा गलती मत करना। जो गलती आपको हम बताने वाले हैं वही पढ़ना जो जिसका एक्सपर्ट हो, है ना। गांव में एक किराना स्टोर है, वहां आपको सर दर्द की दवा, सर्दी की दवा, बुखार की दवा मिल जाता है, लेकिन दवा बेचने वालों को पता नहीं है कि भाई ये दवा का नाम क्या है और इसमें कौन कौन सी केमिकल्स, इसका फॉर्मूला क्या 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 चीजें इसमें मिलाई गई है।
कुछ नहीं जानता है, दे देता है। बुखार है, लिख के रखा कि ये बुखार की दवा है, ये सर्दी की दवा है, दे देता है। उसी तरह से आज यूट्यूब से लेके हर जगह लोग भरे पड़े हैं। एक कोई चीज में वो नाम है उसका और सब चीज बेच डालता है। किराना स्टोर खोल लिया है। पटना के ही लोग को बता रहे हैं, टीचर का भी कोचिंग कराते हैं, दरोगा का भी बैच चलाएंगे, एसएससी का बैच चलाएंगे, रेलवे का भी चलाएंगे, सबका चलाते हैं। और वही फैकल्टी सब में जाकर साइंस पढ़ाएगा, और सबका साइंस अलग होता है। यही तो कह रहे हैं, बेसिक साइंस को भी आपको फिजिक्स करके पढ़ा देगा वो। ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन फिटर का एक ही आके इलेक्ट्रीशियन पढ़ा देगा, फिटर भी पढ़ा देगा, सब करा देगा। और वही लोग लुटिया डुबा देते हैं और रोना पड़ता है बाद में छात्रों को। और छात्र को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, इस तरह से उनको पकड़ लिया जाता है, मोटिवेट कर दिया जाता है कि बच्चे अंधे हो जाते हैं उस चीजों में। और जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। फिर भी वहां भी समझा दिया जाता है कि भाई अरे अरे टेंशन मतलब, मेरे यहाँ तो 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से सबका रिजल्ट थोड़े होगा, 20,000 सीटें सब मेरे यहाँ से हो जाएगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ। तो जिसके पास 20,000 बच्चे हैं ना, नहीं भी पढ़ाएंगे ना, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिजल्ट निकाल लेते हैं। टीचर का मतलब ही नहीं होता। टीचर का मतलब होता है कि 400 300 में से 150 200 रिजल्ट दे दे, वो टीचर होता है। और वैसे लोग बहुत भरे पड़े हैं इंडिया में। वो सभी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो रिजल्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक चीज पर फोकस करते हैं, उनके पास काबिलियत है। ये नहीं कि पैसे लूटने के चक्कर में सबका खुद लूट के बैठ जाते हैं और बच्चों को लुटिया डुबा देते हैं। तो अगर उनका लोगे तो बढ़िया से आपका वो ले लेंगे, इसीलिए बच के रहिएगा। और हमारा मैनेजमेंट, जैसे बहुत सारे बच्चों ने वीडियो भेजा था मुझे, थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद कटअप हम चलते हैं। वीडियो भेजा कि सर देखिए ना, एक टीचर है राइमंड, कहते कि हम राइमंड का कपड़ा है, हम यूएस पोलो हैं, हम तो अमेरिकन ट्विस्टर है, तमाम बड़े बड़े ब्रांड है हम तो। और जो ऐसे जो टीचर रोडों पर ठेला लगा के बैठे हैं, उनका तो भाई कोर्स तो 50 रुपए में मिल जाएगा। मेरा कोर्स का प्राइस ट्रेड का मेरा कोर्स का प्राइस आज तक इतिहास से 2,099 रुपए है फाउंडेशन बैच का। लेकिन हमने इस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफी गहरा सदमा लगा। सदमा इस बात का लगा कि जो बच्चा गरीब फैमिली से होगा, जिसके पिताजी ऑटो ड्राइवर होंगे, किसान का बच्चा होगा, गांव से होगा, पैसे नहीं होंगे, इस बात को सुनकर उसको कितना तकलीफ लगा होगा। क्या ये टीचर बोल सकता है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, मेरा तो प्राइस इतना रहेगा क्योंकि हम ब्रांड है, तुम समझो पैसा कहां से आएंगे, हम क्या जान। मतलब यही हुआ ना। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये चीजें एकदम बिल्कुल काउंटर करने चाहिए। टीचर को पब्लिकली बोलना ही नहीं चाहिए। आप रखिए फी 20,000 रख लीजिए, कौन बोलने जा रहा है, लेकिन आप बोल के बच्चों के भावनाओं से खेल रहे हैं, गलत बात है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमारा जो ट्रेड का फी रहेगा 499 रहेगा। और 499 हमने कर दिया कि जिन जिन को लेना है 72 घंटे टाइम है, या 2000 बच्चों तक हम इंतजार करेंगे, 72 घंटे या 2000 बच्चों तक आप लोग इसे ले लीजिएगा। और ट्रेड के एक बार रिक्वेस्ट है, ट्रेड उन्हीं से पढ़िए जो इसके महारथी हैं, ठीक है ना। इजी वे कोचिंग पिछले 10 साल से ट्रेड पढ़ा रहा है, यहां से किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये चीजों को आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं इसका काम और भी एग्जाम में आप आएंगे तो अभी से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको खुद मैं पढ़ाने वाला हूं और इसका प्राइस 999 था, हमने 399 कर दिया है। इसके भी कंडीशन है कि 72 घंटे या 2000 बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं, इसके बाद इसके प्राइस में कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा, वरना ये ऐसा रहेगा। हो सकता है इतना ही रहे। और आपसे गुजारिश है कि ड्राइंग उसी फैकल्टी से पढ़िएगा, पहले यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा, इसका ड्राइंग समझ में आ रहा है। मेरा भी लेक्चर आप यूट्यूब पर जाके ER अभिषेक राज सर्च कर लीजिएगा, लगातार लेक्चर सारा ड्राइंग पढ़ा चुके हैं। कुछ वीडियो मैनेजमेंट अनलिस्टेड कर दिया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाकर पहले देख लीजिएगा और बाकी लोग को देख लीजिएगा, कमेंट पढ़ लीजिएगा किसको कितना मजा आ रहा है कौन सा लेक्चर देखकर, ठीक है। तब डायरेक्ट ड्राइंग ज्वाइन करिएगा। हम बोलते हैं कि जो चेहरा आपको यूट्यूब पे फेमस देखना, जितने भी कोचिंग संस्थान के जो फेमस चेहरे हैं, उन चेहरों में से मुझे लगता है कि मैं ही हूं जो ड्राइंग पढ़ाता हूं। मतलब अभी तक मुझे ड्राइंग पढ़ाते हुए देखे होंगे। और बीटेक की बात करें, CITS की बात करें या ITI की बात करें, हर जगह ड्राइंग में मेरा मतलब टॉप 10 में ही रहता हूं, मतलब बेस्ट है। CITS में तो मैं टॉप ही कर गया था, ठीक है। तो एक बार ड्राइंग का लेक्चर देख के डिसाइड कर लिया, क्योंकि पहला नया सब्जेक्ट है ना, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या लोग पढ़ाएगा, ठीक है। और बेसिक साइंस उन टीचर से नहीं पढ़ना है जो GS पढ़ाते हैं। GS और GK पढ़ाने वाले फैकल्टी से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। अगर पढ़ रहे हैं तो आपको डुबा देगा।
क्योंकि एक्चुअली एएलपी का जो बेसिक्स है ये 25 नंबर का आएगा, और ये भी 25 नंबर का आएगा, और 25 नंबर का मैथ रीजनिंग होगा। 25 नंबर में ये जो पूछा ना, इसका नाम है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड बेसिक साइंस। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड बेसिक साइंस, ये आईटीआई के वर्कशॉप में जो कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ता है ना, वही साइंस पढ़ना है। ये नहीं कि नाम देख लिए कि भाई यूनिट है, वर्क पर एनर्जी है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम है, तो हम पढ़ रहे हैं नाम देखकर। तो नाम देखकर पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं हिलेगा, आपसे आंसर मैच नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये बेसिक साइंस आईटीआई का साइंस पढ़ना है। रेलवे मूर्ख नहीं है कि दोबारा साइंस पढ़वा रहा है और नाम अलग रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक साथ है। इसके लिए भी हम 399 रुपए डिसाइड किए हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब मिलेगा, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई मैथ और रीजनिंग आप लोग पढ़े सीबीटी 1 में, ठीक है। एक बार इजी वे कोचिंग मतलब ऑप्टिक्स क्लास से पढ़ लीजिए। आप लोगों को मालूम होगा इजी वे कोचिंग तो आईटीआई के ब्रांड, दो राय नहीं, हमने और ब्रांड से कोलैबोरेशन कर लिया है, मतलब ऑप्टिक्स क्लास। और यहाँ पे मैथ रीजनिंग चंदन सर पढ़ाएंगे। 13 सालों का अनुभव है, गांव गांव के बच्चे, गरीब के, शहर के, मतलब किसान के बच्चों को एसएससी सीजीएल तक पहुंचाने का काम किया है। और इसीलिए हमने ऑप्टिक्स क्लास से टाई अप किया कि सर मेरे यहाँ मैथ रीजनिंग जीके जैसे जो है वो आप देख लीजिए। और ऑप्टिक्स क्लास पूर्णतः इजी वे कोचिंग के साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ा चुका है। और एक बार पढ़िए, आपको मजा आएगा, 100% गारंटी है। इस कोर्स को प्राइस है 599, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम सब एक साथ पढ़ लें, तो सीबीटी पार्ट 2 और ए मतलब फुल को, जिसमें मैथ, रीजनिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस ये सब मिलाकर 999 प्राइस है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सेम कंडीशन वही है कि 2000 बच्चों तक ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहे थे कि पिछले बार जो बच्चे रो रहे हैं ना, उनके साथ यही घटना घटा था। रोने का मतलब ये था, मैंने बोला था कि वैसे लोगों से दूर रहिएगा, वैसे फैकल्टी से दूर रहिएगा जो अपने आप को वन मैन आर्मी मानता है, मतलब वो ब्रह्मा का अवतार मानता है कि हम तो जन्म नहीं लिए, अवतरित हुए हैं। हम आपको इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ा देंगे, हम आपको फिटर भी पढ़ा देंगे, हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ा देंगे, हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़ा देंगे। हम तो 150 नंबर पढ़ा देंगे, मतलब 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, बाकी बोलते हैं कि हम ही पढ़ाएंगे। और जिनका रिजल्ट आया ना आंसर की, इसके बाद उनको समझ में आ रहा होगा बच्चों को कि क्या उनके साथ घटनाएं हुई हैं। बाबू पैसा किसी को दे देना 10 रुपया चल जाएगा, 500 रुपया देना, लेकिन अपना समय किसी को मत देना। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसा दे दो, समय किसी को मत दो। और समय को अपने पे इन्वेस्ट करो। समय एक बार निकल जाएगा ना तो दोबारा वापस नहीं आता। पैसा कमा सकते हो, समय नहीं कमा सकते हो। और एक साल जो बर्बाद किया ना उनके साथ मिलके, ये वापस नहीं आ सकता है। और फिर ये लोग ऐसे मोटिवेट करेंगे, ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, लगता है कि ये पूरी दुनिया के यूनिवर्स का पहला फैकल्टी ऐसा है कि हम राइमंड हो गए हैं, बाकी लोग कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और इतना बोलने के पीछे कारण ये कि आईटीआई के बच्चों को अगर कोई गुमराह करता है, कोई कुछ बोलता है, तो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता है। आप बोलिए एसएससी, पुलिस, आर्मी सब पढ़ाते हैं, आप बोलिए, लेकिन आईटीआई वालों को गुमराह करने का प्रयास करिएगा तो हम तो गुमराह नहीं होने देंगे। 2018 की बात है, कटअप बताएंगे, थोड़ा समझ लो। 2018 की बात है। जो बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 वहां पढ़े, वहां पे जो आईटीआई की चीजें वहां पे पढ़े, वो बच्चे आज रो रहे हैं। मतलब उस समय रो रहे थे और आए भी थे। जो बच्चे जान गए थे ईजी के बारे में, आए थे कि सर मालूम नहीं था कि आईटीआई का स्पेशल कोचिंग है, तो हम यही पढ़ते। और ये घटनाएं हुई थी। किताब उठा के देख लेना 2018 वाला, कितना क्वेश्चन मैच किया है। मतलब पीछे एलपी का सेट तो अवेलेबल है और उनका पुराना वाला किताब भी अवेलेबल है। मैच करा के देख लेना कितना मिलता है, पता चल जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कि ऐसा गलती नहीं करना, तो रोना पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लिया, दूसरे में रिस्क नहीं लेना है बाबू, ठीक है। तो आइए यहां पे आते हैं। और जिनको लगता है कि बेड कमेंट करके आपके आत्मा को शांति मिल रहा है, तो मिले। हमारा तो काम है बच्चों को गाइड करना और सही जगह पर पहुंचाना। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर ही रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। टोटल वैकेंसी था 18,799, ये तो सबको मालूम है, बढ़ गई थी। और जैसा कि रेलवे बोला था कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होंगे जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो 15 गुना रहेंगे। मतलब 15 गुना बच्चों को हम क्वालिफाई करेंगे। आप लोगों को मालूम ही होगा कि सीबीटी 1 के लिए सीटों की संख्या 18,799 था। इस पे मेरिट बनेगा, मतलब फाइनल मेरिट इतना ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। लेकिन
सीबीटी 1 में जो कुल कैंडिडेट होंगे, सीबीटी 1 जो क्वालिफाई करने वाले कुल कैंडिडेट होंगे उनकी संख्या 2,81,985 रहेगा। मतलब सीबीटी 1 के लिए सीटों की संख्या 2,81,985 है। इतने सीटों पे बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो हमें 18,799 सीटों पर ध्यान नहीं देना, ये तो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात है। लेकिन अभी जो हमारे लिए वर्तमान में जो सीटें हैं जिसका रिजल्ट जारी होने वाला है उसका सीट है 2,81,985। ये सीटें हैं वर्तमान के लिए, मतलब सीबीटी 1 के लिए सीटों की संख्या हमारे पास 2,81,985 जिस पे बच्चे क्वालिफाई करेंगे और ये सीबीटी 2 के लिए फाइट करेंगे। टोटल कुल एवरेज की हम बात करें तो लगभग 15 लाख बच्चों ने, मतलब ऐसा डेटा माना जा रहा है कि 15 से 18 के बीच में बच्चों ने एग्जाम में अपीयर हुए हैं। मतलब 18-20 लाख फॉर्म भरे गए थे, इसमें से 15 लाख मान के चलिए, कम नहीं मानना चाहिए कभी भी क्योंकि ये एक्चुअल डेटा नहीं है। 15 लाख मान के चलते हैं कि बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे। इनमें से कुछ बच्चे अनसीरियस भी होते हैं, कोई ऐसे चला गया, ऐसे होते हैं। 10 लाख तक आप लेके चलो कि 10 लाख बच्चे हैं जो एक्चुअल में एग्जाम मतलब कुछ तैयारी वारी करके गए हैं देने के लिए। ठीक है, डेटा तो क्या है, कुछ भी मान सकते हैं। तो 10 लाख बच्चे बैठे होंगे, उसमें से कोई कमजोर भी है, कोई अच्छा पढ़ने वाला, कोई ब्रिलियंट भी है, कोई 10 सालों से पढ़ रहा है, कोई 5 सालों से पढ़ रहा है, कोई फ्रेशर है, तैयारी किया है। तो रिजल्ट वेरी करेगा उनके अकॉर्डिंग। तो पिछला जो कट ऑफ हुआ था 2018 वाला जो कट ऑफ था, आप देखेंगे एकदम बिल्कुल जो कैटेगरी वाला कट ऑफ होता है ना उसी के आसपास में दिया था। इस बार भी हुआ क्या था कि सीटों की संख्या स्टार्टिंग में कम था तो बच्चे फॉर्म कम अप्लाई किए थे। बाद में सीटें संख्या बढ़ा तो बच्चों को उतना मौका नहीं मिला, मतलब बच्चे नहीं होते निराश टाइप हो, उस तरह उत्साह नहीं रहा, फॉर्म नहीं भरा गया। ठीक है, तो उस हिसाब से कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन हमको नहीं नजर आ रहा है क्योंकि कट ऑफ आपको देखेंगे तो इसी के आसपास रहने वाला है। 75 नंबर का एग्जाम हुआ था, 75 में इस चीज को देख लेना होगा क्योंकि पिछला वीडियो में हमने परसेंटेज नहीं बताया था, इस बार परसेंटेज को ही हटा दिया, नंबर बता दिए। ठीक है, जनरल का कट ऑफ की हम बात करें, देखिए जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ आएगा आपको ध्यान रखिए 45 प्लस है, मतलब 45 प्लस माइनस में हो सकता है, 2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा। मान लीजिए कि 43-44 भी हो सकता है या 45-46 भी हो सकता है, इसी के आसपास में आपका ये जनरल का कट ऑफ रह सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर सेफ स्कोर की बात करें कि अगर आपका नंबर जो आप मैच कर रहे हैं, जो रिजल्ट आया है, जो आंसर किया है उससे अगर मैच करें उसमें नंबर आपका 45 से 50 के बीच में आ रहा है, 45 से 50 के बीच में आ रहा है, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो चांसेस है कि आपका हो जाएगा। अब इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि ये एग्जिट पोल है, ठीक है ना, मतलब ऐसा बताया जा रहा है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। ऐसा निराश नहीं हो जाना कि अरे मेरा तो 45 नहीं आ रहा, अगर आपका 44 भी आ रहा है, 43 भी आ रहा है तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपका नंबर इसमें आ सकता है। उसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 40 के ही आसपास रहेगा, या तो 38-39-40 हो जाए या 40-41-42 हो जाए, मतलब 40 के ही इर्द गिर्द इसका भी कट ऑफ जाने वाला है। सेफ स्कोर की बात करें तो जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है 45 के आसपास इनका जिनका स्कोर आ रहा है, मतलब 44, 45, 46 इसके बीच में किसी का स्कोर आ रहा है तो सेफ स्कोर में हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, दोनों का हम यही चीज सिमिलर लेके चल रहे हैं कि भाई आप लोगों का कभी कभी तो ईडब्ल्यूएस का तो जनरल से भी कम कट ऑफ हो जाता है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग बीच में इसमें क्या होता है कि सब लोग अब तो थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा हो सकता है। रीजन क्या है कि सब लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिए हैं, तो थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन ओबीसी के समकक्ष ही लेकर इसे चलते हैं। ठीक है, इसका बात करें हम एससी का तो एससी वाले बच्चों के लिए 30 प्लस हम कट ऑफ की बात करते हैं, और अगर इनका नंबर 40, मतलब 40 नहीं है यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे गलती से हो गया है, मतलब 35 से 40 के बीच में अगर इनका नंबर आ रहा है, इसी के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, उसी तरह से बात करें एसटी के कट ऑफ की बात करें तो 30 के आसपास इनका भी मान के चलिए कम 2 नंबर या ज्यादा हो सकता है बस, और 35 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप कट ऑफ के जोन में ही रहेंगे। मतलब ये रहा कट ऑफ आपका कैटेगरी वाइज और ये रहा सेफ स्कोर, इसके बीच में है तो आपका मेरिट में नाम आ सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। अगर इस जोन में अगर आप आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका स्कोर इसमें आ रहा है, मतलब आप आश्वस्त है कि मेरा भाई नंबर आ जाएगा, तो आप लोग के लिए रिक्वेस्ट ये है कि भाई 2.5 महीने टाइम है, 2.5 से 3 महीने टाइम है आपके पास। नए नए सब्जेक्ट ड्राइंग, बेसिक साइंस और ट्रेड, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए। ये 2.5-3 में तभी संभव है जब अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। 10 तारीख से नया बैच स्टार्ट कर दिए, आप इसमें जुड़ जाइए, आपके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लग जाइए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, पढ़िएगा वहां जो इस चीज का मास्टर हो, क्योंकि इस बार मेरिट की बात है, यहां अगर थोड़ा सा मिस्टेक किए तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और यहां देख सकते हैं
ट्रेड में, मतलब बार्क में, इसरो में, डीआरडीओ में, हर कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर इजी वे के बच्चे क्वालिफाइड नहीं है। मतलब टेक्निकल पढ़ के आज बच्चे यहां तक पहुंचे हुए हैं, तो इस बात की 100% गारंटी है। और जिन बच्चों के साथ ये रोने वाली घटनाएं हुई है, तो भाई आपको खुद भुगतना होगा। आपने ही ऐसा गलती किया है कि किसी के ब्रेन वॉश में फंस गए हैं। हमारी बातें कड़वी क्यों लगती है? क्योंकि हम सत्य बोल देते हैं और मिर्ची लग जाता है। और जो भक्त होते हैं ना, किसी का अंधभक्ति करते हैं, तो इसीलिए आपको तकलीफ होता है। तो आपके लिए सलाह है कि अगर आपका कटअप में नहीं भी है तो पढ़िए बाबू। अगला साल के लिए भी टाइम टेबल रेलवे जारी किया है कि अगले साल भी हम भर्ती लेंगे, तो अगले साल भी भर्ती आने वाली है। और इस बार आप उनको समय मत दीजिए जो आपके जिंदगी और आपके करियर से खिलवाड़ कर दिए हैं। 20 रुपया, 10 रुपया और 50 रुपया, 500 रुपए के लालच में आप गलत जगह फंस जाते हैं। सोशल मीडिया क्या है ना कि वहां पर कोई भी आकर कुछ भी बोल रहा है तो उसका आप वेरीफाई नहीं कर सकते वो कैसा आदमी है, किस तरह का वो काम करता है। लेकिन वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उसका रिजल्ट चेक कर लीजिए, आप उसके कोचिंग विजिट करिए, आप उससे बात करिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि वो जो फैकल्टी है वो क्या क्या पढ़ाता है। और रिलेटिव चीजें पढ़ाया तो सही है, और सब चीज का बोला कि हम अवतरित हो गए हैं, हम सब चीज पढ़ा देंगे, तो टाइम नहीं होता है उसके पास, ठीक है ना। वो बस बच्चों का मूर्ख बनाने का काम है कि कभी टीचर वाले में पढ़ा रहे हैं, कभी बीपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, कभी एसएससी के पढ़ा रहे हैं। उसके पास टाइम कहाँ है भाई, किसको पढ़ाएगा? तो समय जो आपको दे, जो आपके लिए काम करे, वही पढ़ाई करिए। और होपलेस नहीं हो रहा है, निराश नहीं होना है ना। 20 लाख सीट था तो किसी न किसी को तो बाहर होना था, मतलब 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, किसी न किसी को बाहर होना था। लेकिन आपके साथ ये घटना हो गया क्योंकि आप सीरियस थे और गलत जगह पढ़ रहे थे, इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं मानता हूं कि पुनः प्रयास करनी चाहिए, लग जाना चाहिए। ठीक है, जो गलती हुआ उसको सुधारेंगे और आगे अपना काम करेंगे। डिटेल्स वीडियो आगे भी हम लाएंगे, बताएंगे कि भाई जो बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है, जैसे रिजल्ट आ जाने दीजिए, इसके बाद हम आपको जरूर गाइड करेंगे। आप कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलेगा, इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कोशिश करिए कि मैक्सिमम बच्चों तक ये मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि मेरे पास जो ऑफर है वो 72 घंटे और 2000 बच्चों के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ऑफर को और कंटिन्यू कर पाऊं। फिलहाल के लिए आप वीडियो शेयर कर दीजिए कि बच्चों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।